नमस्कार। पृथ्वी एजुकेटर्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में जानेंगे। आज टॉपिक है कैलेंडर एंड घड़ी, लेकिन हम लोग आज केवल कैलेंडर देखेंगे और बाद में जो है घड़ी को देखेंगे। कैलेंडर में आप लोग जैसे जानते हैं वो एक कैलेंडर है, उसमें क्या क्या होगा, दिन होगा, सप्ताह होगा, महीना होगा और क्या होगा अंत में पूरा साल, है ना। महीने में क्या होंगी, सब तिथियां, है कि नहीं। तो बात कर लेते हैं पूरे वर्ष में जो है कितने दिन होंगे। वर्ष की बात करते हैं। एक वर्ष में 365 या क्या कितने दिन बोलिए भाई, 366। कब होगा ये 66? कब होता है? लीप ईयर में। कब होता है? लीप ईयर इसको बोलते हैं, अधिवर्ष, लीप ईयर, लीप वर्ष बोल रहे हैं, लीप ईयर बोल रहे हैं, या ये अंग्रेजी तो ये लिखते हैं, ठीक है, लीप ईयर। ओके, लीप ईयर कब होगा, क्या होगा, उसको अलग से देखेंगे। और उसके बाद एक वर्ष में 365 दिन। एक वर्ष में महीने कितने होंगे भाई? 12। कितने होंगे? 12 माह होंगे, दिन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब सप्ताह में आ जाइए। सप्ताह कितने होंगे बताइए, किसी को पता है? कितने सप्ताह होंगे? 52। कितने सप्ताह? देखिए 52 लिखिए यहाँ पे और 7 का गुणा करिए। 7 दूनी 14, 1, 7 बच्चे 35, 1 36। अरे एक कम हो गया ना, यानी कि 52 सप्ताह टोटल पूरे होंगे ऐसे, प्लस एक दिन, या लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन, ठीक है ना। अब ये चीज काम आएगी, बताएंगे। ठीक, एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन, 12 माह, और सप्ताह देखेंगे तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन या 2 दिन। 2 दिन किस कंडीशन में होगा? लीप ईयर के कंडीशन में होगा। अब चलिए महीना, एक महीने में कितने दिन होंगे? हर महीने का अलग अलग है ना। आपको ट्रिक ऐसे गिन कैसे कुछ बताते हैं, मैं बता दूं, याद कर लीजिए। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर होते हैं 30, फरवरी छोड़ बाकी सब 31। फरवरी जो है 28 या 29 का होता है ना। और इससे भी गिनते देखिए, ऐसे गिनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहीं से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लेकिन दिसंबर तक ही गिनेंगे ना, है ना। तो जितना जो गड्ढे में आता है ना, वो 30 का रहता है। ये आप याद कर लीजिए अच्छे से। मैं लिख दूं कहीं, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर होते हैं 30, बाकी सब फरवरी छोड़ बाकी सब 31। याद करने चीज है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सप्ताह में कितने दिन होंगे बताने की जरूरत है नहीं ना। चलिए ये तो लिख गया। अब आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर की बात कर लेते हैं। कैसे जानेंगे कि कोई वर्ष लीप वर्ष है, अधिवर्ष है, कैसे जानेंगे? यदि ये हर 4 साल आ जाता है, यदि कोई वर्ष 4 से कट जाए, किससे कट जाए? 4 से। जैसे अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2025।
इसके पहले कौन सा था? 2024। चलिए 2024, ठीक है। इसको 4 से भाग दीजिए, 4 पचे 20, कटेगा 4 कहीं 4 छक 24, पूरा कट गया ना। यानी कि 2024 जो है ये लीप ईयर था। पिछला का कैलेंडर पास होगा उसमें देखिएगा फरवरी उसमें 29 में रहा होगा। ये जो है लीप ईयर नहीं है ना। जो लीप ईयर के 29 फरवरी में पैदा होगा, मान लीजिए लीप ईयर के 29 फरवरी को पैदा होगा, उसका बर्थडे कब आएगा? 4 साल बाद आएगा, है ना। तो क्या उसकी उम्र बढ़ेगी नहीं? क्या नहीं बढ़ेगी? ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। एक चीज यहाँ इस चीज से बताते हैं जो उन्हें काटा है यहाँ पे। जैसे कि ये पूरा पूरा कट गया, प्लस एक इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बस साल। जो साल का जो शुरुआती दिन होता है, पहला दिन होता है, ठीक है, अंतिम दिन भी क्या होगा उसका? वही होगा। देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे एक जनवरी कोई भी वर्ष हो, जैसे मान लीजिए यही हम देख लें, कैलेंडर आप खोजिएगा, उसका जो है 1 जनवरी 2009 को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर 9 को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। जैसे 2025 चल रहा है, अगर 1 जनवरी 25 को जो दिन रहेगा, सेम डे जो है 31 दिसंबर 2025 को भी रहेगा। लेकिन लीप वर्ष में क्या होगा? उसका अगला दिन होगा। जैसे लीप ईयर 2024 देखिएगा आप, जो है जाके देखिएगा, 1 जनवरी को जो दिन रहेगा, 1 जनवरी को जो दिन रहेगा उससे अगला दिन जो है 31 दिसंबर को होगा, ठीक। उसके अगला दिन एक दिन जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अगर मंगलवार है तो वो क्या है? बुधवार हो जाएगा। इसको जानते रहिए क्यों होगा। यह देखिए, भाग पूरा अगर सप्ताह 365 में भाग देंगे, यदि मान लीजिए मंगलवार है, ठीक ना, तो 7 से भाग देंगे 365 में, तो इतनी बार पूरा कट जाएगा 64, एक से जुड़ जाएगा, करके दिखाए थे यहाँ पे भी। यानी 52 सप्ताह पूरा पूरा हो जाएगा और एक बचेगा, तो जो बचेगा वो नेक्स्ट डे हो जाएगा। कुछ और ट्रिक बता देते हैं आपको। हाँ, तो ये विषम दिन पूछता है, तो आप बोलेंगे विषम दिन क्या होता है ना। इस वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो जैसे कि ये 365 दिन वाला था, अगर जिस वर्ष में 365 दिन होंगे उसमें विषम दिन 1 होगा, और जिसमें 366 दिन होंगे उसमें विषम दिन 2 होगा, क्योंकि 2 बच जाएगा। जैसे 364 तो पूरा हो गया, लेकिन एक बच गया ना, तो ये जो है एक विषम दिन है, उसमें 2 विषम दिन हो जाएगा। एक सवाल ले ले, इससे ज्यादा आपको मुझे नहीं लगता है कि कुछ जानने की जरूरत है इसमें। सवाल लगाने से पहले सारा कुछ मैंने बता दिया है। यदि अच्छा, नरसों परसों वाला आपको कर लीजिएगा ना, परसों नरसों थरसों क्या वो होता है सब उसको जान लीजिए। ऐसा कोई सवाल पूछे तो बताइए। देखिए, यदि परसों था, कल, कल जो जैसे मान लीजिए कल ये था लगा है, यानी वो बीत चुका है, पीछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कोई है यहाँ पे, और पूछे कि
परसों ये दिन था, तो परसों कौन सा दिन होगा, यानी कि था यानी इधर रहेगा, होगा इधर रहेगा, यानी अभी होगा वाला आने वाला है और था यानी बीत चुका है। कह रहा है कि यदि परसों बुधवार था, परसों बुधवार था, मान लो जो आज एक है, नहीं तो ये पीछे वाला कल हो गया, ये परसों हो गया, क्या होगा, बोल रहा है बुधवार, यहाँ पे क्या होगा, परसों बुधवार था, बुधवार यहाँ क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, शुक्रवार। ठीक, अब पूछ रहा है तो आगामी परसों के बाद, आगामी परसों पूछ रहा है, कल परसों, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, यानी परसों के बाद तीसरा दिन, एक एक दो तीन, तीसरा दिन यानी कि शुक्र, यहाँ क्या हो जाएगा, शनि रवि सोम, यहाँ क्या हो जाएगा, मंगल, यानी कि परसों जो है बुधवार था, तो आने वाले परसों के तीसरे दिन क्या होगा, के तीसरे दिन, परसों तो होगा रविवार, उसके तीसरे दिन सोम मंगल। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन वाला। देखिए यहां हम बना देते हैं प्रेजेंट टाइम का ना, क्या है आज टुडे, ठीक, ये कल बीत चुका है, ये परसों इधर का, इसी तरह इधर कल परसों, ठीक। अब कह रहा है यदि परसों शुक्रवार था, परसों शुक्रवार क्या था, शुक्रवार था, ठीक, तो परसों के तीसरे दिन, तीसरे दिन, ठीक, क्या होगा, गिन लीजिए, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बृहस्पति, शुक्र शनि, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, क्या आ रहा है भाई, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, तीसरा दिन लिखते हैं, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, अच्छा तीसरा शुक्र आएगा यार, शुक्र ऐसे, मंगल, तो यहां से मंगल तीसरा दिन 1 2 3, ठीक है, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, तीसरा दिन, हम इसको भी काउंट कर रहे थे ना, ये काउंट नहीं किया जाएगा, मंगलवार मंगल से तीसरा दिन बुध विकर शुक्र। चलिए एक और लेते हैं, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा, ऐसे सवालों में पहले आज का ले लीजिए, क्या है सोमवार, क्या है सोमवार, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे सोमवार, आज सोमवार है, ठीक है, आज क्या है सोमवार, 61 दिन बाद पूछ रहा है, कितने दिन बाद, 61 दिन बाद, कुछ नहीं सीधे 7 का उसमें भाग लेना है, कितने का 7 का, जितनी बार जाए काट दीजिए, जितना बचे इसी से आगे ऐड कर दीजिए, कैसे काटिए इसको, 8 है 56, कितना बचेगा 56, 5 100 होता है ना, चलिए 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, सोमवार के आगे 5 दिन गिन दीजिए,
1 2 3 4 5 सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा ना, शनिवार। ऐसे सवालों में आपको सप्ताह से केवल 7 को भाग देना है। जो भी शेष बचेगा, जो कट जाए उसको छोड़ दीजिए, जो शेष बचेगा उसे आगे ऐड कर दीजिए, यहाँ से आगे गिन दीजिए। ऐसे यदि मैं कहूं, इसी सवाल को और समझिए। यदि आज जो है मंगल है, क्या है? मंगल है, तो 63 दिन बाद क्या होगा? 63 दिन बाद बताइए। 7 9 या 63, पूरा कट गया। अब क्या हम कहेंगे कि अरे कुछ बचा ही नहीं, क्या होगा? तो मंगलवार था तो आगे क्या होगा? मंगलवार ही होगा, है? अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो सेम डे हो जाएगा, वही डे रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आज बुधवार है, चलिए ये सवाल फिर आया। आज क्या है? बुधवार है, तो 84 दिनों के बाद क्या आएगा? 84 दिन पूछ रहा है, ठीक। 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, यानी बुधवार है तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ तो बुधवार हो जाएगा। पूरा पूरा जब कट जाएगा तो सेम डे रहेगा, है ना। आगे बढ़े। यदि किसी माह की 6 तिथि को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तिथि को कौन सा दिन होगा? यदि किसी माह के 6 तारीख को क्या है? मंगलवार। क्या है? मंगलवार है, ठीक है। पूछ रहा है उसी महीने के 24 तारीख को क्या होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हर 7वें दिन तो मंगल आएगा, है कि नहीं? तो 6 तारीख है ही है इसमें। आपको सिंपल सा इसमें 6 में 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 13, ठीक। फिर 13 में 7 जोड़ेंगे 21, यानी कि 21 तारीख को क्या रहेगा? मंगलवार रहेगा। बचा आपका, इसी कर लेते हैं, 22 और 23 24 पूछ ही रहा है। तो अगर 21 को क्या है? मंगलवार है, तो 22 तो लिखे ही नहीं, ठीक। तो 22 क्या हो जाएगा? बुध बृहस्पति शुक्र हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आप ऐसे सवालों में +7 करते हुए आगे बढ़िए और उसको जितना आगे बचे उतने दिन गिन दीजिए। एक और सवाल लेते हैं। यदि आने वाले कल के बाद का दिन शुक्रवार है, आने वाला कल, ठीक है, यहाँ टूटे का यहाँ लिख लीजिए। आज, आने वाला यहाँ आज है, आने वाले कल, यदि आने वाले कल के बाद का दिन, कल के बाद का दिन क्या है? ये शुक्रवार है, ठीक है। तो बीता हुआ कल से 3 दिन पहले क्या था? बपरो, बीता हुआ कल ये है से 3 दिन पहले, 1 2 3 से पहले कौन दिन था? फिर सुनिए, यदि कल के बाद का दिन शुक्रवार है, कल के बाद शुक्रवार है, तो बीता हुआ कल यही है कि नहीं? ये भी तो कल है, ये भी कल है। बीता हुआ कल के बाद तीसरा दिन, ये क्या होगा? अब इसको बैठ जाइए, यहाँ पे क्या होगा? जहां एक शुक्रवार केवल दिया है, यहाँ क्या होगा?
बृहस्पतिवार होगा, यहाँ क्या होगा, बुधवार होगा, यहाँ मंगल, यहाँ सोम, यहाँ रवि, यहाँ शनि होगा। ठीक, शनिवार होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था जो है, मैं उसको देखता हूँ भी, कहाँ था भाई। महिला वाला सवाल था। चलिए, हाँ ये है, देव को याद है कि उसका मैरिज डे 25 जून के बाद। हाँ, ये खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड का सवाल है आपके। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसको याद है कि उसका मैरिज 25 जून के बाद, कितने जून के बाद, 25 जून के बाद और 30 जून से पहले, 30 जून से पहले, 25 जून के बाद और 30 जून से पहले क्या क्या आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा और 29 आएगा। ठीक, और उनकी पत्नी को याद है कि उनका मैरिज डे 26 जून के बाद और 28 जून से पहले है। तो 26 जून के बाद क्या आएगा, 26 जून के बाद 27 और 28 जून के पहले, बताइए, 26 जून के बाद 27 आएगा ना, 28 जून से पहले 27 आएगा ना, यहाँ कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, 27 तारीख आपका आंसर होगा, है ना। ऐसे सवाल अगर आपको फंसाने के लिए पूछता है, एक सवाल ऐसे ही और पूछा हुआ है, उसको देख लेते हैं। चलिए, जब परसों नरसों या कल से तीसरा पूछे, चौथा पूछे, इस संदर्भ में जो है आप क्या करेंगे, जो सवाल मान लीजिए कि कल, ये कल है, कल से तीसरा दिन, तो यहाँ कल से, कल को नहीं काउंट करिएगा, 1 2 3, कल से तीसरा दिन होगा ऐसे। ठीक है, एक सवाल और है, पूजा को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 16 तारीख के बाद और 22 तारीख के पहले है। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 और क्या कर रहा है, 22 के पहले है, 22 के पहले है। ठीक है, 22 के पहले है। उसके भाई को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 20 के बाद तथा 25 से पहले है। 20 के बाद कितना है, 20 के बाद यानी 21, इधर 25 से पहले है, 21, 22, 23, 24। ठीक है, यदि दोनों की जानकारी सही है तो उनकी माँ का जन्मदिन किस तारीख को आएगा। बोल रहे हैं कि अगर दोनों की जानकारी सही है, ये भी सही बोल रहा है और ये भी सही बोल रहा है, जानकारी किसकी सही है, ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन इसमें दिख रहा है आपको, देखिए 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है। ठीक, बकिया जो है किसी में नहीं है, तो ये वाला ऊपर वाला नीचे नहीं है, नीचे वाला ऊपर नहीं है, यानी कि दोनों में कॉमन 21 है, तो 21 तारीख को ही जन्मदिन है। ठीक है,
एक सवाल लेते हैं। एक सवाल लिखिए, 5 नवंबर 2018 5 नवंबर 2018 को कौन सा दिन है? सोमवार था। सोमवार था। तो 5 नवंबर 2020 को क्या होगा? 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? आपको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया, 2 साल बाद पूछ रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए उसको, केवल केवल आपको जो है बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा सवाल पूछ रहा है ना? ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इसमें केवल जो है विषम दिन निकालेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। दो 2020 में कितने विषम दिन है? 2। 2018 में इसमें विषम दिन निकालना पड़ेगा आपको। विषम दिन बताए थे कि जैसे 365 दिन का है, इसमें विषम दिन कितना रहता है? 1, है ना? और जब 366 दिन का रहेगा तो उसमें विषम दिन 2 रहता है कि नहीं? इसमें एक विषम दिन तो 18 में आएगा, और नवंबर का पूछा है, नवंबर क्या आएगा? दिसंबर तो आएगा। तो चलते हैं इधर, विषम दिन इसका 2019 का विषम दिन और 2020 का विषम दिन जोड़ेंगे तो एक विषम दिन इसमें हो जाएगा और 2 विषम दिन ये 2020 में हो जाएगा, क्योंकि फरवरी देखिए इसमें नवंबर वाले जो है 18 में है, अब इसमें फरवरी गिनेंगे नहीं पीछे करके, और इसमें भी देखिए, इसमें जो है 19 वाले में जो है गिनेंगे और 20 में भी गिनेंगे, तो 2 1 3 जो है विषम दिन हो जाएगा, यानी कि 3 दिन आगे हो जाएगा। जो भी दिन रहेगा वो 3 दिन आगे हो जाएगा। अगर यहाँ पे सोमवार था तो मंगल बुध बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ऐसे सवालों में जो है केवल आप विषम दिन को ढूंढिएगा, विषम दिन कितना है। अब ये नहीं कि जो है अब इसमें भी 18 में विषम दिन ढूंढ दें, 19 में भी ढूंढ दें और 20 में भी ढूंढ दें ना। काफी समय हो गया है, बस बहुत ढेर सारे सवाल हैं, उसको आप हल करते रहिए, बाकी के बाद में लिखेंगे। थैंक यू।